पति अपने पत्नी को उस बाल को पकड़कर सीढ़ियों के माध्यम से घसीटता हुआ ले जाता है छत पर और वहां पर मुर्गा बना उसके पीठ पर 2-3 ईंटें रख कर उसके गुप्तांग में बोतल डाल देता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जाना बेहद ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहाँ पर एक महिला की शादी होती है जिसकी नाम उर्मिला होता है। उर्मिला 24 साल की थी। उसकी शादी रमेश नाम के लड़के से होती है और वह बेहद ही गरीब थी। उसके माता पिता इतने गरीब थे कि वह किसी तरह से दहेज का पैसे जुटाकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। वह उर्मिला अपने ससुराल आती है और सबके मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। मुंह दिखाई के वक्त सारा सामान बगल में रखा होता है। एक तरफ दुल्हन बैठी होती है उर्मिला और उसका पति बगल में बैठा होता है। पड़ोसी आते हैं, परिवार वाले आते हैं और दुल्हन को देखते हैं और सामान को देखकर एक ही बात कहते हैं कि बहू आपकी बहुत ही कम सामान लेकर आई है। या इसके पिता जो थे बहुत बेहद ही गरीब थे, क्या वो देना नहीं चाहते थे या आपने लेना नहीं चाहा। वह जो उर्मिला की सास थी वह कहती है कि आगे सामान आएगा, जो अभी वह टाइम लिए हैं कि कुछ दिनों बाद हम सामान भेजेंगे। उर्मिला चुपचाप सी रहती है क्योंकि वह अभी नई बहू थी इस घर में, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रही थी। ऐसे ही दिन गुजरता जा रहा था। शुरुआत में तो उर्मिला के साथ घर वाले अच्छे व्यवहार करते जा रहे थे, उसका पति भी अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन दिन पर दिन उसका पति का व्यवहार जो था वह चेंज होता जा रहा था। वह हमेशा कुछ सामान को लेकर वह बार बार डिमांड करता अपने ससुर से और कहता कि ये सामान चाहिए वरना अपनी बेटी को ले जाइए। उसके पिता बेहद ही गरीब थे, वह किसी तरह से सामान ला कर दे देते, लेकिन वह उर्मिला जो थी अब तंग आ चुकी थी अपने पति से, घर वालों से, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। जब वह घर वालों से मना करती कि आप मेरे पिता से सामान मत मांगिए, पैसे मत मांगिए, तो वह उसके उर्मिला को उसका पति मारना पीटना शुरू कर देता। उसे घर वाले ताना देना शुरू करते। कभी सास हाथ उठा देती तो कभी पति हाथ उठाता और ससुर जो था वह चुपचाप से बैठा होता। वह भी मना नहीं कर रहा था कि इस तरह के हरकत बहू के साथ न करे। घर वाले सारे मिलकर उस उर्मिला को दबाने की कोशिश करते और दहेज का सामान और मांगने को उर्मिला पर दबाव बनाया जाता। ऐसे ही दिन गुजरता जा रहा था। बार बार उर्मिला के साथ मारपीट किया जा रहा था। इस तरह से बहुत ही ज्यादा जब तंग हो गई वह, एक दिन अचानक सोच उठी और सीधे अपने नैहर पहुंच गई। जब अपने नैहर पहुंची तो घर वाले वहां पर जो माता पिता होते हैं वे वहां पूछते हैं कि आखिर बेटी तुम इतनी अचानक से क्यों आ गई। वह बताती है कि उसका पति बार बार तंग करता है कि आपसे सामान मांगे, उसे मारता पीटता है। उसके माता पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि ये घर का मैटर है बेटी, इसे किसी तरह सुलझाओ और समाज के बीच रहना है तो इस तरह की चीजें सहना पड़ेगा। वह अपनी बेटी को समझाते हैं कि पति की बातों को अनदेखा करे, वह उसकी इस बातों को सहन करे, तभी उसकी गृहस्थी चलेगी। वह उर्मिला का जो पिता थे वह अपने गाँव के 10 लोगों को लेकर उर्मिला के साथ उसके ससुराल आते हैं और किसी तरह बैठकर मीटिंग में और मैटर को सुलझा लिया जाता है और मामला को कहता है कि दबा दिया जाए, फिर से ऐसा गलती ना हो। लेकिन वो घर जाती है तो फिर से उस उर्मिला के साथ वही हरकतें होना शुरू होती है और पति बार बार दबाव बनाता। जब भी उसे पैसे की तंगी होती है वह अपनी उर्मिला के ऊपर दबाव बनाता कि वह अपने पिता से पैसे मांगे। बार बार इस तरह की हरकतें होता जा रहा था कि एक दिन अचानक से उर्मिला उल्टी करना शुरू कर देती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उर्मिला के पेट में एक बच्चा पल रहा है। ये बातें सुन उसका पति भी खुश होता है और जो उसकी सास होती है, उसके ससुर होते हैं, सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसकी सेवा करने शुरू कर देते हैं। उसे फल फ्रूट जो होता है लाकर देना शुरू करते हैं। उसका पति हर चीज के मायने में पहले से ज्यादा सेवा करने लगा था उर्मिला का। ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं और फिर 9 महीनों के बाद वह एक बेटी को जन्म देती है। जब बेटी को वह जन्म देती है तो उसके सास जो होती है, उसका पति होता है, फिर से वही व्यवहार करना शुरू कर देता है। वह सास कहती है कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए था, मुझे पोता खिलाना था। इस बात को सुन उर्मिला कहती है कि ये भगवान का दिया हुआ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं भगवान नहीं जो कि मैं पहले ही बता दूं कि बेटा होगा या बेटी। और जो रही बात बेटा या बेटी की, तो ये साइंटिफिक रीजन है और ये बेटे आपकी बेटी की कमी के कारण हुआ। ये बातें जब सास सुनती है वह हॉस्पिटल से चुपचाप घर चली जाती है और वह जो उसका पति था उर्मिला का, वो बहुत ही गुस्से में था और वो भी बाहर चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया जाता है, उसे घर ले जाया जाता है और उर्मिला के साथ फिर से अभद्र व्यवहार किया जाता है, उससे मारपीट करना शुरू कर देते हैं।
वो कहते हैं कि तुमने बेटी को जन्म दिया है जो तुम्हें इस घर में रहने का अधिकार नहीं है, अगर इसके लिए सारे पैसे तुम्हें अपने पिता से मांगने पड़ेंगे। तुम अगर अपने पिता से सारे पैसे मांगती हो तो इस बेटी को और तुम्हें मैं कबूलूँ, वरना मैं इस घर से निकाल दूंगा। बार बार इस तरह की धमकी दी जा रही थी और उसका पति उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसे बार बार रूम में ले जाकर पीटता, कभी मार समाज के सामने पीटता, लेकिन कोई घर वाले भी उसे छुड़ाने को नहीं थे। सारे लोग उसे कहते कि इस घर से निकाल दो, लेकिन समाज के डर से वह निकालना नहीं चाह रहे थे कि वह सोच रहे थे कि वह जो उर्मिला थी वह खुद घर छोड़कर चली। वह बार बार यही कहते कि अपने पिता से पैसे मंगाओ और अपने बेटी के बारे में, भविष्य के बारे में सोचो। उर्मिला कही कि मैं अपने पिता से कुछ भी नहीं मांगूंगी, जो करना है जो आप कीजिए मेरे साथ, मैं पिता से एक पैसे नहीं मांगूंगी। इतना सुन पति गुस्से में आ जाता है, पत्नी को छत पर ले जाता है और वहां पर पत्नी को मुर्गा बना उसके पीठ पर 2-3 ईंटें रख देता है और उसके गुप्तांग में इस तरह की हरकतें करने लगता है कि वह चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है। लेकिन वो घर वाले होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, ना ही छत पर जाते हैं कि उसकी बहू के साथ उसका बेटा क्या हरकत कर रहा है। जब शाम हो जाती है उसका पति वहाँ से घर से निकलता है बाजार में जाने के लिए और वह उर्मिला वहाँ से उठती है, रोती हुई नीचे जाती है और बिना सास से किसी को बताए घर से निकल जाती है और सीधे थाने पहुँच जाती है। थाने में जाकर इंस्पेक्टर साहब से बात करती है और कहती है कि मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है, मेरे ससुराल में मुझे टॉर्चर किया जा रहा है दहेज प्रथा को लेकर। मेरे पिता ने सामान इतने दिए हैं लेकिन फिर भी वो और लालच कर रहे हैं और मेरे यहाँ तो हद ही हो गई, जो कि मुझे मेरा पति छत पर ले जाकर मुझे मुर्गा बनाकर मेरे पीठ पर ईंटें रखकर वो मेरे साथ गलत व्यवहार करता जा रहा था, मेरे अंगों को वो गलत हरकतें करता जा रहा था। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो वह तुरंत उर्मिला के साथ उसके ससुराल आती है और उसके पति को गिरफ्तार कर उसे कड़ी सजा होती है, या साथ में सास को भी कुछ सालों की सजा हो जाती है। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे महिलाएं जो हैं दहेज प्रथा के कारण उत्पीड़ना में रहती हैं और उसे लोग घर वाले तंग करते हैं, उसे अभद्र व्यवहार करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर हर कोई अगर सोचे कि आपका बेटी है, हमारा बेटी है, इस तरह की बातें सोचे तो कोई दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी और उत्पीड़ना जो महिलाओं के साथ होती है वह होना बंद हो जाएगा। इसलिए आप और हमारा साथ दें और इसे वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी के पास जाए और वो सतर्क हो जाएं कि यह अपनी बेटे या बेटी की शादी कराए तो दहेज प्रथा से दूरी बनाए रखें। आपकी बेटी हमारी बेटी इतना कहकर वो शादी करेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा और किसी भी अपराध को अंजाम होने से पहले आप सतर्क रहेंगे। वीडियो अगर आपको हल्का सा भी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा लें, ताकि आपको हर एक नई क्राइम स्टोरी से अवगत कराते रहें और आपको रूबरू कराते रहें और आप सुरक्षित रह सके और सावधान रह सके। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहे, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें।